हेलो एवरीवन, जाबिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज सेकंड प्रैक्टिस सेट। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट एसएससी, रेलवे, ऑल एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, देखिए बहुत ही है तो ये हार्ड क्वेश्चन, मगर देखिए हम करते हैं कितने आसान तरीके से कराते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं BANGLE। अब देखते हैं, अब इसमें हमें जोड़े देखने, देखिए इसे क्या कह रहा है, शब्द शब्द BANGLE में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब देखिए ये हमने लिख दिया है। अब देखिए इसमें हम बनाते हैं। पहला बनेगा हमारा ए और बी का, उसके बाद बनेगा हमारा ए और ई का दूसरा जोड़ा हो गया। अब देखिए कितने और जोड़े निकलते हैं इस क्वेश्चन में। ए और ई का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जोड़ा देखते हैं हम, एन और एल का बन जाएगा। अब एक कितने जोड़े और बनेंगे, ई और जी। अब कितने जोड़े हो गए हमारे, ये हो गए 1 2 3 4। देखिए अतः केवल अक्षर ए का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए अतः केवल युग्म कितने जोड़े हैं हमारे, युग्म या जोड़े। तो ए और ई हो जाएगा, दूसरा जोड़ा हमारा हो जाएगा ई और जी, तीसरा जोड़ा हो जाएगा एल और एन, चौथा जोड़ा हो जाएगा ए और बी। तो ये जोड़ हो गए। तो हमारे ऐसे चार जोड़े हैं, चार जोड़े हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। BORINGLY, बोरिंगली को अब हमें इसमें देखना है कितने जोड़े हैं। देखिए शब्द बोरिंगली में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। देखिए अगले तथा दोनों दिशाओं में। अब देखते हैं इसके जोड़े देखने हैं कितने, और हमें कमेंट में बताइए। देखिए हम इतना धीमी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि करा तो हम 1 सेकंड में देंगे, मगर धीमी तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े, इसलिए हम कुछ थोड़ा धीमी तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अपने फ़ोन में थोड़ा स्पीड तेज कर लेना और हम वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे इसमें देखने कितने जोड़े हैं। देखिए पहला जोड़ा हमारा क्या है, बी और एल जी का, बी और जी का जोड़ा बन जाएगा हमारा। पहला जोड़ा ये हो गया। अब दूसरा जोड़ा देखते हैं, एन और एल का हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2 जोड़े निकल गए अब हमारे। अब इसमें 2 और जोड़े निकलेंगे ऐसे, देखिए निकालते हैं। देखिए एक जोड़ा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप ये बताइए कमेंट में इसमें कौन सा और जोड़ा बनेगा हमारा, बताइए जल्दी।
हमारा एक जोड़ा और बनेगा। अब देखिए हमारा कौन सा जोड़ा बनेगा अब इसमें। देखिए ये वाला जोड़ा बनेगा हमारा जी और एक आई का। ठीक है, ये हमारे कितने जोड़े हो गए? 4 जोड़े। अतः केवल ऐसे 4 जोड़े अभिष्ट तथा, तो देखिए अब ये अतः अतः केवल, यहाँ केवल है, देखिए केवल हो जाएगा। अतः केवल ऐसे 4 जोड़े अभिष्ट तथा बी जी एल एन जी आई तथा आई एल अक्षर हैं। इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए हम जीके के, वो सॉरी जीके की भी हमारी क्लासें पड़ी हुई हैं, उसमें यूपी होमगार्ड की और एसएससी रेलवे की भी, और ये सभी क्लासें हमारी पड़ी हुई हैं। इन सभी की प्रैक्टिस करें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें अपनी। वीडियो देखने के बाद रिवीजन भी करें। और देखिए अब हम अपना रीजनिंग का, एसएससी रीजनिंग का बहुत स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। ये हमारे प्रैक्टिस सेट एसएससी में भी और रेलवे में भी, दोनों में, और सभी जितने भी वाले एग्जाम हैं इन सभी में काम करेंगे। सारे स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आते हैं हम। चलिए ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम अपना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शब्द एप्लीकेशन में कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा में, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। APPLICATION एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन में कितने जोड़े बनेंगे? देखिए ए और आई, ये आगे की दिशा में है, ए और आई। ठीक है, अब देखिए इसमें अतः आगे की दिशा में की दिशा में अभिष्ट अक्षर युग्म ए आई एक जोड़ा है, जोड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए आप एग्जाम हॉल में इस तरीके से हल नहीं करेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिस में समझा रहा हूँ। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, इस तरह से टिक करेंगे, हमारा आंसर ये एक है, तो हम जैसे इसमें वो इसमें लिखा हुआ हैगा ABC अभिष्ट संख्या ए, अभिष्ट संख्या 2, अभिष्ट संख्या 3, तो आपको जिनसे भी, जैसे हमारा अभिष्ट संख्या AI निकला एक जोड़ा, तो हमारा एक पर हम क्लिक कर देंगे उसमें। ठीक है, ये इस तरीके दिमाग में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। कुछ भाइयों ने क्लासें नहीं पढ़ी, उन भाइयों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेंगे। ये अपने एसएससी के और रेलवे के सभी एग्जामों को तोड़ देंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन जितने भी होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। और देखिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर भी करें, क्योंकि आपके लक्ष्य के लिए, जो आपने अपने दिमाग में लक्ष्य सोच रखा है, उस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और रिवीजन भी करें, कॉपी पेंसिल पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि शब्द गेदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपवर्तित रहेंगे? देखिए GATHER,
तो ये होगा हमारा गेदर। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। ए के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा हमारा? जी। अब जी के बाद क्या आएगा हमारा? एच के बाद हमारा क्या आएगा? और के बाद क्या आएगा? टी। अब देखिए अपवर्तित कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से अल्फाबेट हो रहे हैं? तो हमारा एच हो रहा है अपवर्तित। तो यदि अतः एक वर्ण एच का स्थान अपवर्तित अपरिवर्तित अपवर्तित रहेगा। चलिए यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते देखिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शब्द कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रमांक में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए CORPORATE। अब देखिए जोड़े देखते हैं कितने हैं। ROT बन गया एक। अब देखिए P और R का बन जाएगा। P और R। अब देखिए P और R का बन गया एक। O और एक P का बन जाएगा। O और एक P। अब देखिए क्या जोड़े हो गए? 3। अब देखिए P और एक T का बन जाएगा। P और T। ठीक है, कितने जोड़े हुए? अतः केवल OP और PR और ROT और हो जाएगा एक हमारा कौन सा जोड़ा हो जाएगा? P और T। PT 4 जोड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी के पास लिख करके भी देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? देखिए WONDERFUL। देखिए अब देखते हैं हम सबसे पहले इसमें क्रमांक में कौन सा आ रहा है? डी। तो डी, उसके बाद ई, उसके बाद हमारा आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो रुक जाने के कारण तो हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ये वीडियो रुक गई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए WONDERFUL वंडरफुल है, वंडरफुल। और अब हम इसे अपरिवर्तित करेंगे। देखिए डी के बाद ई के बाद एफ के बाद एल के बाद एन के बाद ओ के बाद आर के बाद यू के बाद डब्ल्यू। अब ये हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना, तो इसलिए ये DEFLNO तो ये बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें कोई ये सब परिवर्तित है और इसमें यू अपरिवर्तित हो जाएगा। अतः अपरिवर्तित यू रहता है।
तो देखिए हम अपने रीजनिंग की क्लास में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। सभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपनी क्लास को बेहतर से बेहतर बनाए रखें और अपनी रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से बाद में उतनी ही दूरी है जितने कि वे अनुक्रमांक के उतने क्रमबद्ध किए जाने पर। चलिए अब देखिए क्रिएशन लिखते हैं CREATION, क्रिएशन हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए पहले सबसे फर्स्ट टाइम क्रमबद्ध करेंगे हम। क्रम से देखिए पहले क्या आएगा इसमें ए के बाद क्या आ जाएगा सी के बाद क्या आएगा हमारा ई। तो देखिए क्रमबद्ध करेंगे हम इन्हें, ए आएगी फिर सी आएगी फिर ई आएगी, ई के बाद हमारा क्या आएगा, ई के बाद आएगा हमारा आई। अब देखिए आई के बाद क्या आएगा, अब जल्दी बताइए, इसमें आई के बाद आएगा हमारा एन। टी के सामने हमारा एन हो गया। अब एन के बाद क्या आएगा हमारा, ये आएगा ओ के बाद हमारा क्या आएगा आर के बाद हमारा क्या आएगा टी। अब देखिए, अब इसमें देखिए अतः, अब देखिए सेम उसी स्थान पर कौन सा है, ई सेम स्थान पर ही है, वहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित रहा सब। तो देखिए अतः केवल ई अपने केवल ई अपने स्थान पर रहेगा। चलिए हमारा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले क्रमानुसार में, उसके बाद स्वरों को वर्ण अनुक्रमांक में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है CREATION, क्रिएशन लिखा हुआ है, हमारा दाएं ये बाएं। तो देखिए दाएं से हमारा छठा अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा दो ये हो जाएगा 6 माइनस के, सॉरी। अब देखिए अब हम, तो देखिए पहले हम एक इसकी नई व्यवस्था तैयार कर लेते हैं। तो नई व्यवस्था तैयार करेंगे हम CN, फिर R ले लेंगे, R के बाद हम लेंगे टी के बाद लेंगे हम ए के बाद लेंगे हम ई के बाद लेंगे आई, उसके बाद लेंगे ओ। तो हमारी नई व्यवस्था है नई। देखिए नई व्यवस्था हो गई। अब देखते हैं, अब ये हम जो छठा है, छठा अक्षर के दाएं से तीसरा, दाएं से छठे अक्षर के दाएं से तीसरा, देखिए टोटल कितने हैं 60 के। हम सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे, गिन भी लेंगे दाएं से हम 1 2 3 4 5 6 पे ई आ रहा है। अब देखिए तो हमारा छठी तरफ से भी, अब देखिए दाएं से 6, अब देखिए 6, ये तो 6 है, 6 में से -3। अब छठे के दाएं से तीसरा, अब 1 2 3 4 5 6, दाएं से तीसरा बोला तो 3 कर देंगे माइनस के, 6 - 3 में 3। अब देखिए दाएं से क्या बच रहा, 1 2 3, तो दाएं से हमारा क्या है ई। तो हमारा इज द राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, और ये तो हमने बेसिक से बताया है। और देखिए सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, तो हम इसे ना करते हुए हम बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए अभी बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, इसे मिटा देते हैं पहले। तो देखिए हमारी पहले ये सबसे पहले ये पुरानी अवस्था है, पुरानी, ये नई, ओए सॉरी, ये नई व्यवस्था है। चलिए देखिए अब देखिए सबसे पहले इसमें अक्षर में क्या बोला है इसने,
सबसे पहले हम इस चीज़ को नोट करेंगे, सबसे मिनट से पहले जब एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो छठे से, देखिए क्या बोला, दाएं से, छठे अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर, देखिए दाएं बोला है ना इसने, तो दाएं और दाएं माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस के 3 तुम्हारे बराबर 3, वो सॉरी 3। अब देखिए दाएं से 3 से कौन सा आएगा, 1 2 3, ये तीसरा हटा, तीसरा तो हमारा ई आ जाएगा, इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द NTHROPOMORPHAISM के पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में, पहले 4, क्या बोला इसने, पहले 4 विपरीत क्रम में, ठीक है, लिखे जाएं। पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में, अगले 4 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए और अगले भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो बाद परिवर्तन के बाद में क्रम को में 12वां अक्षर कौन सा होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे लेकर के आया हूँ, बार बार कहता हूँ मैं। देखिए मैं कोई ना आए हुए क्वेश्चन लाता, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। चलिए करते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन में लिखते हैं ANTHROPOMORPHISM, देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोला, पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में, पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में। देखिए हम बहुत ही इजी तरीके से करते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इजी तरीके से करके दिखाता हूँ मैं। तो देखिए पहले 4, ये 4 हो गए पहले, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए। तो 4 4 हो गए, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए। अब देखिए तो ये बोला है इसने 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो 12वां अक्षर कौन सा होगा बताइए। देखिए 1 2 3, अब देखिए 1 की गुणा 4 में करो, 1 की गुणा, सॉरी ये नहीं, तो ये 1 2 3, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ते 12, तो गुणा कर लो, चाहे कोई दिक्कत भी ना है 4 से, इसमें भी 4 से हो जाएगी, गुणा 4, 4 ते 12। देखिए ये भी 4 और यहाँ 8 और यहाँ 12, तो यहाँ कौन सा आएगा 12वां अक्षर। 12वें पर कौन सा आएगा, देखिए ये 12वें पर हमारा आ जाएगा, बताइए कौन सा। और आप हमें कमेंट में बताइए कौन सा आएगा अक्षर इसमें। तो ऑप्शन में हम आएगा एम, ये एम आ जाएगा, इज द राइट आंसर। तो देखिए 12वां अक्षर अभी ऐसा आया है, देखिए MORP को लिखेंगे हम पी, देखिए PROM। तो जब हम इसे पलट देंगे तो ये हमारा 12वें अक्षर पर कौन सा रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, तो 12वें अक्षर पर हमारा एम हो जाएगा, तो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शब्द CULTIVATOR के पहले और छठे अक्षरों के स्थान पर उलट दिए जाए, पहले और छठे अक्षरों के उलट दिए जाएं। तो देखिए उलट दिए जाएं तो ऐसे ही दूसरे और 7वें अक्षरों के स्थान पर उलट दिए जाएं, और ऐसे आगे भी पुनर्व्यवस्था के बाद दिया, दाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा। आप देखिए VATOR, ठीक है, CULTI। तो देखिए इसने बोला था पहले से दूसरे, पहले और छठे छठे अक्षरों के स्थान पर उलट दिए जाएं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, छठे से इधर को पलट दिया गया, पहले स्थान पर लिया इसे, और ये सेकंड, ये वाला जो इतना है ये फर्स्ट स्थान पर आ गया इधर, और ये वाला जो बाकी वर्ड है ये इधर स्थान पर आ गए, ठीक है। अब देखिए तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, दाएं से
ये जो दाएं है, दाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा? तो दाएं से हमारा दाएं है यानी कि राइट साइड है, तो दाएं से 1 और 2 ये हमारा दूसरा वर्ड हो जाएगा। तो हमारा टी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिवीजन भी जरूर करें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं और हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ये लिखा हुआ है वर्ड में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? देखिए दाएं और बाएं तो क्या हो जाएगा? तो दाएं से कितना है 4 प्लस के बाएं से 5 बराबर 9। अब देखिए नौवां अक्षर क्या होगा हमारा? क्या बोला इसने? तो नौवां अक्षर, ओ सॉरी, दाएं से चौथा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ये नौवां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? एल इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए शब्द ये हमारे हैं कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए। बाएं से पहले स्वर के बाद बाएं कौन सा अक्षर होगा? देखिए पहले हम इन्हें क्रम के अनुसार लगाते हैं, क्रम वाइज। तो यहाँ हो जाएगा सी, उसके बाद हमारा सी के बाद आ जाएगा डी, डी के बाद हमारा आ जाएगा ई, ई के बाद हो जाएगा हमारा आई, आई के बाद हो जाएगा एन, एन के बाद हो जाएगा ओ, ओ के बाद हो जाएगा आर, आर के बाद हो जाएगा टी, टी के बाद हो जाएगा यू। अब देखिए अभी ना क्रम ये बोला इसने रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा होगा? देखिए बाएं से, देखिए पहले बाएं से हमारा हो जाएगा सी और ई, ठीक है, और ई और डी। देखिए अब देखिए यह अतः अभिष्ट अक्षर डी होगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करते दीजिए टी आई डी और टी आई ई डी, टी आई ई डी हो गया। अब देखिए यू आई न यू एच डी ई। अब देखिए तो देखिए अब हमारा ये बोला इसने बाएं से तीसरा अक्षर डी तथा बाएं से तीसरा अक्षर डी, 1 2 3, बाएं से तीसरा अक्षर हमारा डी हो गया, ये बाएं से है। और डी के बाएं अक्षर क्या होगा? अब देखिए बाएं से तीसरा अक्षर हमारा क्या हो गया? डी। अब डी के बाद बाएं अक्षर क्या होगा? तो बाएं अक्षर तो सीधी सी बात है एच हो जाएगा, एच इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हम बढ़ते क्रम में है, अब इसका हम उल्टा कर लेते हैं। नई ये पुराना क्रम, ये पुराना और नया। देखिए नए में क्या आएगा? ई सी एन ए बी आर यू टी एस आई डी, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दाएं से तीसरा अक्षर, टी के बाद नई व्यवस्था में आया अक्षर क्या है?
टी के बाद नई व्यवस्था में अक्षर क्या आया? तो टी की व्यवस्था में नया अक्षर हमारा क्या है? एस। एस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल्दी करते हैं। तो दाएं से 5वां अक्षर और बाएं से दाएं और बाएं कितना हो गया? 5 प्लस के 5 प्लस के 13 तो बराबर यहाँ हो गया 18। तो 18 को 27 माइनस के 18 कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 9। तो हमारा 9 बचेगा। तो देखिए 9वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? आई इज द राइट आंसर। देखिए अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों के पास सेंड भी करें, शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।